दिल्ली विधानसभा का 2 दिवस बुलाया गया है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि ये सत्र 2 दिन का ना होकर 10 दिन का होना चाहिए। रामवीर सिंह विदुड़ी हमारे साथ हैं। 10 दिन का क्यों चाहिए आपको? अरे भाई, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पिछले कुछ सालों में 1 दर्जन घोटाले किए हैं, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे पीडब्ल्यूडी का घोटाला हो, चाहे क्लासरूम घोटाला हो, चाहे जल बोर्ड का घोटाला हो, चाहे डीटीसी का घोटाला हो, चाहे हवाला का घोटाला हो। तो ये जो अनेक घोटाले किए, इनके ऊपर चर्चा हो। अरविंद केजरीवाल की सरकार 8 सालों में एक भी वायदा पूरा नहीं कर पाई। दिल्ली में कोई कॉलेज नहीं खुला, कोई नया हॉस्पिटल नहीं खुला, कोई नया फ्लाईओवर नहीं बनाया गया। थोड़ी सी बरसात होती है, दिल्ली डूब जाती है। आज हमारे स्कूल्स में प्रिंसिपल नहीं है, वाइस प्रिंसिपल नहीं है, हॉस्पिटल्स की हालत बूचड़ खाने से ज़्यादा ख़राब हो गई है। राजधानी दिल्ली दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कैपिटल WHO ने घोषित कर दी है। और डीटीसी की ये हाल है कि हमारे पास जो बसें हैं वो सभी आउटडेटेड हो गई है। हम 8 साल में एक नई डीटीसी की बस नहीं खरीद पाए और डीटीसी 10,000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रही है। आखिर अरविंद केजरीवाल इन मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं करवाते हैं? दिल्ली विधानसभा में वे मुद्दे लाए जाते हैं जो दिल्ली विधानसभा के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। लेकिन अगर मैं आज की बात करूं, दिल्ली जल बोर्ड का मामला है, DRC का मामला है, वो दिल्ली से संबंधित ही है। अरे जल बोर्ड पर कहाँ चर्चा हो रही है? जल बोर्ड आज 72,000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा है। जल बोर्ड के पास यदि कोई ट्यूबवेल लगाया है, कोई पानी की लाइन ले की गई है, वो लीक हो गई है, उसका मरम्मत करने का पैसा नहीं है। ये हालत जल बोर्ड की हो गई। सत्ता पक्ष कह रहा है कि फंड रिलीज नहीं हो रहा है। अरे बताओ ना, कौन इसके लिए जिम्मेवार है? अब आप फंड रिलीज नहीं करेंगे और उसके बाद फिर आप जो है किसको दोष देना चाहते हैं? मुझे मेरे क्षेत्र के लिए 5,000 करोड़ रुपया सीओ ने 5 करोड़ मंजूर किया और इन्होंने विड्रॉ कर लिया। एक तरफ ये कहते हैं रिलीज नहीं हो रहा है, जल बोर्ड के पास बजट है। जैसे मैंने अपना उदाहरण दिया, मेरे लिए 5 करोड़ रुपया मुझे दिया गया और अगले दिन उसको विड्रॉ कर लिया, उसको वापस ले लिया। तो कैसी बातें करते हैं? ये सब कुछ है, लेकिन ये दिल्ली की जो स्थिति है उसको खराब करने में कोई कसर नहीं रख रहे हैं। बार बार हम लोग कह रहे हैं कि विधानसभा में इन मुद्दों के ऊपर चर्चा कराओ। जब हम चर्चा की मांग करते हैं तो आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं, पिछले 3 सालों में 35 बार भाजपा के विधायकों को विधानसभा से मार्शल आउट किया गया है। इसी पे आने वाला था कि आज क्या आपकी रूपरेखा है, क्योंकि आप हर बार मैंने देखा विरोध दर्ज कराते हैं। आज की क्या रणनीति आप लोग की? क्या फिर से कोई विरोध प्रदर्शन करने वाले? देखिए, अरविंद केजरीवाल की सरकार विधायकों के जो अधिकार हैं उनको छीन रही है। क्या ये हमारा अधिकार नहीं है कि क्वेश्चन ओवर हो, हम सरकार से सवाल पूछें? वो हमारा अधिकार छीन लिया। हम शॉर्ट नोटिस करेंगे तो शॉर्ट नोटिस हम देते हैं डिस्कशन के लिए, उसको आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो आप मुझे बताओ तो सही, आखिर इस विधानसभा की उपयोगिता क्या रह गई है? अरे भाई, क्वेश्चन ओवर नहीं हो रहा है दिल्ली विधानसभा के अंदर। यदि अपोजिशन 280 में बात तो रख सकते हैं। अरे 280 क्या होता है? उसमें तो 10 लोगों को अनुमति मिलती है, बैलेटिंग होती है। आप लोगों ने लगाया था? नहीं, हम तो हमेशा लगाते हैं, क्यों नहीं लगाते हैं? 280 क्या होता है? अरे सभी विधानसभाओं का जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वह है विधानसभा के अंदर विधायकों को उनसे पर्सन लिए जाते हैं और फिर जब हाउस शुरू होता है तो वो पर्सन मिनिस्टर से पूछते हैं, सप्लीमेंट्री पूछते हैं और उसमें फिर सरकार फंसती है, मिनिस्टर फंसते हैं, क्योंकि वो ठीक से रिप्लाई नहीं दे पाते हैं। तो इन्होंने क्वेश्चन ओवर ही समाप्त कर दिया है। तो ये कहाँ के इंसाफ की बात है? ऐसा कहीं किसी राज्य विधानसभा में नहीं होता है। लीडर ऑफ ओपोजिशन यदि कुर्सी से खड़े होते हैं तो उसको नहीं कर दे। विधानसभा सत्र शांतिपूर्ण तरीके से चल पाएगा या फिर हंगामा देखने को मिलेगा? नहीं, यदि हमें नहीं बोलने देंगे तो हम उनको चेयर को हम इंसिस्ट करेंगे कि भाई हमें हमारी बात रखने का अवसर दिया जाए। आखिर हमने 12 नोटिस दिए हैं, समय पर दिए हैं, नियम अनुसार दिए हैं। तो आप जो कुछ हम नियम अनुसार जो कार्य चाहते हैं उसको आप करिए। आप विधानसभा के अंदर टेबल के ऊपर ही आप कोई ना कोई चर्चा के लिए आप पेपर लेकर देंगे,
ये कहाँ का तरीका है? ऐसा नहीं होता कभी, हमारे रूल्स परमिट ही नहीं करते हैं। यदि आप विधानसभा में कोई चर्चा करवा रहे हैं तो उसके लिए बाकायदा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होती है, उसमें तय होता है, विधायकों को बताया जाता है कि इस विषय के ऊपर चर्चा होगी और विधायक भी पूरी तैयारी के साथ विधानसभा के अंदर आते हैं। जरूर जी, आप कह रहे हैं कि कुछ काम ही नहीं हो रहा, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री बता रहे हैं कि दिल्ली में सबसे कम महंगाई दर है। अरे मैं कह रहा हूँ कि जब थोड़ी महंगाई बढ़ी तो वो बीजेपी को और केंद्र सरकार को कोस रहे थे, अब कम हो गई है तो कह रहे हैं कि महंगाई दर कम है। अरे महंगाई से फिर उनको क्या लेना देना है? बढ़ जाए तो केंद्र सरकार दोषी है, घट जाए केंद्र सरकार के प्रयासों से तो इसका क्रेडिट अरविंद केजरीवाल को, लड़का पैदा हो जाए तो क्रेडिट अरविंद केजरीवाल को, लड़की पैदा हो जाए तो भाजपा को। कहेंगे कि हमारा कोई इसमें कुछ कहिए कि उसको ताना मारते हैं। आज उनका जन्मदिन, आपने बधाई दी? नहीं, अच्छा मुझे नहीं मालूम, मुझे भी आपने बताया। अगर देंगे, आएंगे तो हमारे क्यों नहीं बधाई देंगे? देंगे, जरूर देंगे। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल को जन्मदिन पर उनको बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हाउस में वे आएंगे क्योंकि मुझे आप ही ने बताया आज उनका जन्मदिन है। मैं और भाजपा के सभी विधायक उनको जन्मदिन की बधाई देंगे, वे स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, ऐसी हम भगवान से कामना करेंगे। लेकिन उन बर्थडे पे उन्होंने अपने मनीष सिसोदिया को याद किया और कह रहे कि झूठे मामलों में जेल में फंसा दिया गया उनको। देखिए बात यह है, अगर ये झूठा मामला है तो अब कोर्ट के पास है। अनेक बार उन्होंने जमानत के लिए अर्जी लगाई है, हाई कोर्ट भी गए हैं, सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कमेंट्स किए हैं तो अरविंद केजरीवाल उनको पढ़ ले तो उनको मालूम हो जाएगा कि केस में सच्चाई है या केस में कोई झूठा बनाया गया है। अरे भाई, केस अगर बना है तो आपको अरेस्ट किया गया है, आप बार बार हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर रहे हो, जो निचली अदालत है उसको अप्रोच कर रहे हो, और यही बात आप कह रहे हो कि मामला में सच्चाई नहीं है, तो आपको फिर जमानत क्यों नहीं मिल रही है? बात करें, शुक्रिया। तो एक तरफ जो है ये 2 दिन का विधानसभा सत्र जो है बुलाया गया है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि उन्होंने 12 से 13 से मुद्दे हैं जिन पर नोटिस दिया, वो चाहते हैं चर्चा हो, जिनमें आरोप लगा रहे हैं कि तमाम जो दिल्ली में भ्रष्टाचार के मामले हैं उन पर चर्चा हो। इसको लेकर के जो है हंगामा देखने को मिल सकता है कि अंदर किस तरीके से आगे जो है ये विधानसभा कार्रवाई बढ़ती है। थोड़ी सहयोगी अशोक चौहान के साथ जितेंद्र भाटी टीम में।